अगर आपको कुछ खाने पकाने का समझ में ना आए लेकिन बनाना भी आपको बहुत ही डिलीशियस सा हो और बहुत ही कम वक्त में आपने कुछ अच्छा सा बनाना हो, तो आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी, चटपटी सी और बहुत ही कम वक्त में लजीज तरीन बनने वाली चिकन कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। मिनटों में ये रेसिपी बनकर रेडी होती है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी भी बनकर रेडी होती है। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने एक पैन लेना है। इसके अंदर हमने तकरीबन भी ना आधा कप भर के यहाँ पर हमने मेल्टेड घी ले लेना है। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद जो है ना मीडियम साइज़ की प्याज को रफली सा कट करके ऐड कर देना है। साथ ही इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून शाह जीरा, 1 अदद यहाँ पे हमने दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, यहाँ पर 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करने के बाद हमने मसालों की अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। लाइट सा सॉटे करना है। तमाम मसालों का अच्छा सा यहाँ पर फ्लेवर निकल के आ जाएगा। इसके अंदर हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। अच्छा, ये वो पेस्ट है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हुई हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो सर्च करके देख सकते हैं मैंने किस तरह से ये पेस्ट बनाकर रेडी किया है। प्याज भी हल्की सी ब्राउन हो जाएगी और यहाँ पर तमाम मसाले अच्छे से जो है ना लाइट से फ्राई हो जाएंगे ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पर चिकन कीमा ऐड कर देंगे। यहाँ पर ना चिकन कीमा मैंने एक जो है तकरीबन हाफ के चिकन है बोनलेस पीस, चेस्ट पीस लेकर ना चॉपर मशीन में अच्छे से घुमा लिया। इस तरह से कीमा बन गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर घर का होममेड कीमा इस्तेमाल किया। आप चाहें तो बाहर का भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बुशर से भी कीमा जो है ना वो चॉप करवा सकते हैं चिकन का। यहाँ पर मैंने चिकन कीमा ऐड करने के बाद ना चिकन कीमे की अच्छे से भुनाई करनी है। चिकन कीमा जब अपना जो है ना कलर चेंज कर लेगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने ना 3 अदद टमाटर चॉप किया हुआ ऐड कर देने। साथ ही मैंने हाफ कप पानी भी ऐड कर दिया ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे। तकरीबन भी जो है ना हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून यहाँ पे हल्दी। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया हुआ। तमाम मसालों की अच्छी से भुनाई करेंगे। इस टाइम पे सिर्फ हम यही मसाले ऐड करेंगे, अदरवाइज इसके अंदर इस टाइम पे कोई मसाले हम ऐड नहीं करेंगे। ढक्कन बंद करके तकरीबन भी ना 15 से 12 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे, यानी कि 12 से 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के ढक्कन बंद करके कुक करेंगे ना, चिकन जल्दी से कुक हो जाएगी। चिकन ऑलरेडी अच्छे से कुक हो जाती है, तो इसलिए हमने इसे सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर 15 मिनट तक ही कुक किया ना, तो देख सकते हैं आप चिकन हमारी फुल डन फुल कुक हो चुकी हुई है। लेकिन इस टाइम पे आके हम इसके अंदर तकरीबन जो है ना 5 to 6 टेबल स्पून दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पर दही जो है ना बिल्कुल भी मैरिनेट किया हुआ नहीं रखा, यानी कि फेंटा हुआ नहीं ऐड किया है। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ना डायरेक्ट से अच्छा वाला दही ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ना तो ये अच्छा सा दाना बन के आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा होता है खानों में। ज़रूर से इस तरह से ही दही ऐड किया करें। इस तरह से दाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा सा बन के आता है। ग्रेवी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी बन के रेडी होती है। यहाँ पर हमने लास्ट में जब दही ऐड की ना, तो इसके बाद यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद जो है ना इसे हमने तकरीबन बिना 5 से 7 मिनट तक अच्छा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करना है। इस तरह से ना मसाला अच्छे से भुन जाएगा और तमाम मसाले अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएंगे। इसके बाद जब 5 से 7 मिनट हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर हमने लास्ट में ना मटर ऐड कर देना है। तकरीबन भी ना 1 मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पर, यानी कि 1 कप भी लगा सकते हैं आप या 1 मुट्ठी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मटर आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम पसंद है तो मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी के करीब मटर ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मटर जो है ना मेरी फ्रोजिंग है। अगर आपके पास फ्रोजिन ना हो तो आप सिंपल यहाँ पर मटर फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर डीफ्रोज की हुई मटर थी तो मैंने यहाँ पर वो ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने हाफ कप के करीब पानी ऐड कर देना ताकि मटर भी अच्छे से गल जाए। और जितना हमने यहाँ पर ग्रेवी रखनी है ना, ग्रेवी हम अपने हिसाब से रख लेंगे ताकि हमने यहाँ पर पानी जितना ऐड करना है ना तो ग्रेवी के हिसाब से ही ऐड करना है। अगर आप ग्रेवी कम रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पानी को स्किप कर सकते हैं। ऑलरेडी मटर जो है ना चिकन के पानी में अच्छे से गल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं मटर कितनी अच्छी तरह से ना 7 से 8 मिनट के अंदर ही अच्छे से गल चुकी हुई है और जितनी नॉर्मल ग्रेवी हमें चाहिए थी ना ग्रेवी आ चुकी हुई है। अगर आप शोरबा टाइप सा रखना चाह रहे हैं तो पानी
यहाँ पर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारी ग्रेवी वाला मज़ेदार सा चिकन कीमा बन के रेडी हो चुका हुआ है मटर के साथ। तो मज़ेदार सी इस झटपट सी रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो है ना डिलीशियस, मज़ेदार और बहुत ही झटपट में बन जाने वाली डिलीशियस सी रेसिपी। तो इस रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।